हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोकोपीट के बारे में बात करने वाली हूँ कि कोकोपीट को कितनी तरह से यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ ज़रूरी है। और मैं ये भी बताऊँगी कि मैं इसका प्रयोग कहाँ करती हूँ। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो। ये देखिए, कोकोपीट मैंने ख़रीदा था, लोकल मार्केट से ख़रीदा था। ऑनलाइन मंगाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। 180 का मैंने 8 लीटर का लिया है ये। और इसको मैंने अभी टब में गीला करके और आधा इसको गीला किया है। जितना मैं यूज़ करूँगी उतना ही गीला किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और ये गीला होने के बाद फैलने के बाद बहुत सारा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से ही इसको गीला करिएगा और गीला करने के बाद जितना यूज़ हो जाए ठीक है। बाकी को हम डिब्बे में भर के रख सकते हैं और लेकिन उसका ढक्कन हम उसका खुला रखेंगे क्योंकि गीला हो चुका है तो इसमें कीड़े भी लग सकते हैं, इसलिए। तो इसका यूज़ कुछ लोग इंडोर प्लांट में करते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो ये उसको पानी को सोख कर लेता है, कीचड़ नहीं बनाता है। जिस तरह से कॉटन का कपड़ा हमारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है उसी तरह से ये होता है। तो ये पानी को कीचड़ नहीं बनाता है, तो हमारी जो स्टेम होती हैं या जड़ें होती हैं उसको गलने नहीं देता। ये कोकोपीट में लाई थी 8 लीटर का, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और दूसरा यूज़ होता है इसका जो कि हम अपनी लाइट सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। जो हैंगिंग बास्केट का लगाते हैं तो वो अपनी मिट्टी को थोड़ा हल्का लाइट वेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और अपनी हैंगिंग बास्केट आसानी से उतार सकें, टांग सकें, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। तीसरा यूज़ इसका इसलिए करते हैं कि जो लोग पानी कम दे पाते हैं या इनके पास टाइम कम होता है तो अगर वो इसका यूज़ करते हैं तो ये पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रखता है। यदि आप 10-15 दिन ना भी पानी देंगे तो भी ये अपने प्लांट को पानी में मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता रहेगा। इसकी ऊपर की लेयर तो बहुत जल्दी सूख जाती है लेकिन नीचे की लेयर इसकी बहुत टाइम तक गीली रहती है। तो ये प्लांट में एक मॉइस्चर होल्ड करके रखता है काफ़ी टाइम तक। और इसका यूज़ किस तरह से करना है ये आप मेरी वीडियोज़ में देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से इसको गीला करके निकाल रही हूँ। लेकिन इसको मैं जैसे मैंने ये टब में अब निकाल लिया है तो इसमें मैं ज़्यादा पानी भर के और फिर इसको निचोड़ के अलग निकाल लूँगी। जिससे कि कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक होता है तो वो हमारे प्लांट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा पानी भर के और फिर मैं इसको निचोड़ कर अलग निकाल लेती हूँ और उस पानी को फेंक देती हूँ। जिस तरह से हम अपने चावल धोते हैं उस तरह से। लेकिन चावल में पानी रिटेन कर लेते हैं लेकिन इसमें नहीं करते हैं क्योंकि ये सारा बह जाएगा, बहुत हल्का होता है। तो आपको हाथ से ही इसको निचोड़ करके दबा दबा के निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है तो मैं उसको कर लेती हूँ इस तरह से ताकि इसका पानी या नमक वगैरह जो भी हो वो निकल जाए। तो इसका इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं हैंगिंग बास्केट में इसका प्रयोग करती हूँ और ना मैं इंडोर प्लांट में यूज़ करती हूँ। मैं इसका प्रयोग करती हूँ बीज उगाने में और अपनी कटिंग्स लगाने में, क्योंकि ये बहुत लाइट सॉइल है और जब हम कटिंग लगाते हैं तो ये उसको गलने नहीं देता है। सबसे पहला ज़रूरी ये है। और दूसरा है जो मैं इसमें बीज लगाती हूँ, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से बीज बहुत आसानी से उग जाता है। छोटे से छोटा बीज भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिसमें मेरे प्लांट साइड में लगे हुए हैं, पूरा पॉट खाली है तो मैंने आधे में कोकोपीट ऊपर की लेयर में डाला है और बीज लगा दिए हैं। अब क्या होगा कि जब बीज थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद इसकी जड़ें नीचे मिट्टी में आसानी से फैल जाएंगी। बस बीज को थोड़ा सा अंकुरित होने के लिए ही सॉफ्ट मीडिया की ज़रूरत होती है, उसके बाद जड़ें वो मिट्टी में आसानी से फैला लेता है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या फिर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या कहीं डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।